हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम समझेंगे मेनली सिमिलैरिटीज बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, देन डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज हम दो तरीके से समझेंगे, क्लासिकल थ्योरी से, उसके बाद समझेंगे हम मॉडर्न एरा से, किस तरह से ये दोनों जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को सिमिलर बताते हैं। देखिए, क्लासिकल थेरिस्ट जो मेनली बिलीव करते हैं जेनरिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जिसमें हेनरी फाइल है, उर्विक है, मेरी पार्कर फैलेट है। इन्होंने कुछ टूल्स एंड टेक्निक दिए, जैसे कि पोस्ट कॉर्ब है। इन्होंने ये बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर हमें इफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाना है तो हमें पोस्ट का बहुत यूज होता है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों इसमें यूज हो सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज हो सकता है एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज हो सकता है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल थेरिस्ट है मेनली क्या बता रहा है, सिमिलरिटीज बता रहा है बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देन मॉडर्न एरा कैसे सिमिलरिटीज बताता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। देखिए, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन जो फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट के ऊपर। तो आज के समय में मॉडर्न एरा के अंदर हम देख रहे हैं जो सोशल एंड वेलफेयर काम है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, जैसे कि ऑर्फनेज होम बनाना हो गया या चैरिटी हॉस्पिटल बनाना हो गया। सेम वे जैसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन रोल होता है, वो होता है वेलफेयर। तो वेलफेयर होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट गेन के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जैसे कि CIL हो गया या ONGC हो गया या NTPC हो गया। तो जो वेलफेयर एंड प्रॉफिट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, देन सोशल एंड प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं मॉडर्न एरा के हिसाब से कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों क्या है, सिमिलर है। अब 1966 के अंदर क्या होता है, जो हैश एंड हॉल है ये स्टडी करते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनको कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देती है, कुछ डिसिमिलैरिटी दिखाई देती है। तो ये इस रिजल्ट पे आते हैं कि दिस सिमिलैरिटी एंड दिस डिसिमिलैरिटी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, नॉट बिकॉज ऑफ द फंक्शन। जैसे कि हमने देखा है इसमें कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन फंक्शन होता है प्रॉफिट गेन करना एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मेन होता है वेलफेयर देखना। बट दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों दोनों काम कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी सोशल वेलफेयर काम कर रहा है और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट कर रहा है। तो फंक्शन के बेस पे हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज नहीं पता कर सकते, हम सर्कमस्टेंस के बेस पे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए और प्राइवेट स्कूल हो गए, दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन देखिए, ये सर्कमस्टांस है फर्स्ट सर्कमस्टांस स्कूल का, जिसमें हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, सिमिलर है, जबकि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अलग अलग है। सेम वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल ये क्या है, डिसिमिलर है। ये भी एक सर्कमस्टांस है। हॉस्पिटल के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, डिसिमिलरिटी पता कर पा रहे हैं। तो ये हो गए सर्कमस्टेंस के बेस पे मेनली हम पता कर सकते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर है या डिसिमिलर है, ना कि फंक्शन के बेस पे। अब देखो, जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एरा हो गया, उसके बाद देखो 1969 के अंदर जो पॉग और हिनिंग है इन्होंने भी इस बात को क्या किया, इस बात का सपोर्ट किया। ओके, 1966 में जो हैश और हॉल ने बताया था इस बात को इन्होंने सपोर्ट किया। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड और मिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलैरिटीज, ओके, किसकी, पब्लिक और प्राइवेट और एडमिनिस्ट्रेशन की सिमिलैरिटी ज़्यादा है दैन दी डिसिमिलैरिटीज, उसको क्या बोला गया, हाइब्रिड या मिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। जैसे इसको मेनली सपोर्ट करते हैं केटले एंड कॉपर। ओके, इन्होंने मेनली इसको सपोर्ट किया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलैरिटीज जो है वो ज़्यादा है दैन दी डिसिमिलैरिटीज, तो उसको मिक्स या हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन जिस तरह से हुआ है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली दी हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन, मिक्स ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से। क्योंकि हमें पता है प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मतलब जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहा है, दोनों एक साथ काम करे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, मिक्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप काम करे, जिसमें मेनली जो सिमिलैरिटीज है वो ज़्यादा है दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए दोनों एक साथ काम कर पा रहे हैं। ओके, ध्यान दी डिसिमिलैरिटी, तो हम बोल सकते हैं जो प्राइवेटाइजेशन और जो नेशनलाइजेशन हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दी मिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और मिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलैरिटीज ज़्यादा होती है दैन दी डिसिमिलैरिटीज ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं हम डिसिमिलैरिटीज की। अभी तक बात की हमने सिमिलैरिटीज की कि किस तरह से जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, तो अलग अलग स्कॉलर ने इसको सपोर्ट किया है।
अब बात करते हैं हम डिसिमिलैरिटी की। देखिए, जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है या अकाउंटेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। जैसे जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हेड होता है वो कौन होता है, इलेक्टेड होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। देन बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मेनली जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है टू द पीपल, या हम बोल सकते हैं सिटीजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है वो। सेम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो भी रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, मेनली जो लीगल फ्रेमवर्क या प्रोसीजर की बात अगर इससे समझेंगे हम कि किस तरह से जो पब्लिक पब्लिक एंड प्राइवेट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से अलग अलग है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली रूल बाउंडेड होता है, या हम बोल सकते हैं लॉ बाउंडेड होता है, या हम बोल सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बाउंडेड होता है, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। देन समझते हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर मेनली जो ट्रीटमेंट किया जाता है दैट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल किया जाता है, या बोल सकते हैं हम इम्पार्शियल। ओके, या हम बोल सकते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन होता है मकसद कि लोगों का वेलफेयर देखना। ओके, बट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो सकती है, ना कि इम्पार्शियलिटी मेंटेन हो सकती है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ओके, तो इस तरह से दोनों अलग है। देन बात करते हैं सर्विस ओरिएंटेड की। तो अभी बात किया हमने जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन मोटो होता है वेलफेयर देखना, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो सर्विस ओरिएंटेशन होता है वो दैट इज ओनली द प्रॉफिट। तो इस तरह से दोनों क्या है, अलग अलग है, पब्लिक और प्राइवेट। अब बात करते हैं मोनोपोली की, कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बहुत मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में मोनोपोली होता है, बट जो प्राइवेट होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें मोनोपोली क्या होती है, लेस होती है। देन स्कोप ऑफ एक्टिविटी। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर स्कोप ऑफ एक्टिविटी बहुत वाइड होती है। क्यों? क्योंकि उसको सारा सारा डिपार्टमेंट देखना है। लेकिन जो प्राइवेट होता है, जो प्राइवेट होता है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक रहता है अपने काम के प्रति, अपने मोटो के प्रति। तो इसलिए स्कोप ऑफ एक्टिविटी इसका क्या है, नैरो है। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्कोप ऑफ एक्टिविटी बहुत वाइड है। इस तरह से ये भी क्या है, डिफ्रेंशिएट है। देन समझते हैं हम पब्लिक स्क्रूटिनी। देखिए, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द सिटीजन, सिटीजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिटीजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसका मतलब क्या है, सिटीजन जो है अपना जो भी मतलब जो भी उनके ऊपर नज़र रखते हैं, मेनली जो भी एक्टिविटी करता है गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखते ही है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सिटीजन के ऊपर, तो इसीलिए सिटीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस तरह से भी डिफरेंसेस है। देन फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए, फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें तो इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे टोटली डाइकोटोमी होती है। ठीक है, डाइकोटोमी का क्या मतलब हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो फाइनेंस है ये दोनों क्या है, टोटली अलग होते हैं। क्योंकि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है मेनली, ठीक है, वहाँ पे जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का जो काम है वो दिया गया है लेजिस्लेचर को। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, अप्रोप्रिएशन बिल को अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद जो एग्जीक्यूटिव है उसको उस पैसे को क्या करता है, खर्च कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अलग अलग पॉलिसी के अंदर। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, बट इसका पब्लिक का क्या होता है, आउटसाइडर होता है, ये बोल सकते हैं हम। क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या है, दोनों अलग है इसीलिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक स्कॉलर है मोरे, इन्होंने किस तरह से बताया कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या जो प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है ये किस तरह से दोनों अलग अलग है। देखिए, सिंपल है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या प्राइवेट सेक्टर होता है, इसका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो भी मतलब पब्लिक वैल्यू प्रोवाइड करना हो उसमें क्या करता है, कॉस्ट जो है ना वो मोर रखता है, ज़्यादा रखता है दैन द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन वैल्यू होता है उससे ज़्यादा क्या रखता है, कॉस्ट वैल्यू रखता है, किसमें, ये प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है वो उसका नेचर होता है वेलफेयर देखना। तो जो
कॉस्ट होती है मेनली, जो भी वैल्यू की कॉस्ट होती है वो एक तो लेस रहती है या इक्वल रहती है प्रोडक्शन वैल्यू से। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो पब्लिक, ठीक है, एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों क्या है, दोनों डिसिमिलर है। ओके, अभी हम इसको समराइज करते हैं, पूरा जो जो हमने पढ़ा है उसको हम समराइज कर लेते हैं कि किस तरह से जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये हमने बताया कि किस तरह से जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको वेलफेयर देखना है तो उनको बॉटम से लेके टॉप तक सबको एक समान देखना होता है, यूनिफॉर्मिटी रखना होता है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, ये फ्री प्रैक्टिस हो जाती है वहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन बात करते सेकंड पॉइंट की, दैट इज द एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है इसके अंदर। जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव को मेनली जो फाइनेंस है वो कौन देता है, लेजिस्लेचर देता है, लेजिस्लेचर अप्रूव करता है और उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। बट इन द प्राइवेट सेक्टर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, वही लोग फाइनेंस देखते हैं और अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसको उसके ऊपर काम करते हैं मेनली। अब देखो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अकाउंटेबल होता है टू द पब्लिक, सिटीजन के ऊपर अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है टू द सिटीजन। देन यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेजिस्लेशन बहुत कंट्रोल कर रखता है, ओके, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है जिसके ऊपर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता है। देन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस होता है वो होता है वेलफेयर, एक जनरल वेलफेयर देखना। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है मेनली प्राइवेट का। तो इस तरह से दोनों भी क्या है, अलग अलग है। देन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल डायरेक्शन दिया जाता है, मतलब पॉलिटिकल हेड होता है तो डायरेक्शन भी पॉलिटिकली होती है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल का कोई, पॉलिटिक्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन लेस इफिशियंट होता है दैन द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बट इन द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली मोर इफिशियंट होता है दैन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से क्या है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है। और बात की हमने सिमिलैरिटीज़ की, सबसे पहले हमने बात किया था सिमिलैरिटीज़ की कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर बैठते हैं। तो हमने ये मॉडर्न एरा से समझा था और हमने क्लासिकल थेरी से समझा था कि सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती है। ये मेनली हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश किया। ओके, तो ये था पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर हमने सिमिलैरिटीज जाना, उसके बाद हमने क्या जाना, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है इसको हमने अच्छे से समझा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।